चावल, गेहूं, रागी, बाजरा ये सभी अनाज की कैटेगरी में आते हैं और इन्हीं में से एक होता है ओट्स, जिसे हिंदी में जई के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओट्स खाने का सही तरीका और इससे होने वाले फायदों के बारे में। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आखिर ये ओट्स क्या होता है। दोस्तों, यह दिखने में बहुत ही साधारण होता है, लेकिन यह हमारी सोच से भी ज्यादा फायदेमंद होता है। ओट्स एक ऐसी चीज है जिसका पहले गांव देहातों के लोग ज्यादातर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इससे होने वाले बेहतरीन फायदों को जानने के बाद अब इसे शहर के लोगों ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ओट्स में आखिर क्या है जिसे कि सेहत का ख्याल रखने वाले लोग इतना पसंद करते हैं? ओट्स को चावल और गेहूं के मुकाबले क्यों बेहतर माना जाता है और इसका कब और कितना और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? ओट्स के पौधे दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं और यह सूखने के बाद इसके दाने कुछ हद तक गेहूं की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये साइज में गेहूं के मुकाबले थोड़े पतले और लंबे होते हैं। ओट्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जो धीरे धीरे शरीर को एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। इससे ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों ही कंट्रोल में रहता है और यही कारण है कि ओट्स का फैट लॉस डाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, ओट्स चावल और रोटी से कई मामलों में बेहतर होता है। सबसे पहला फर्क तो ये होता है कि जो रोटी या चावल हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से फाइबर को काफी हद तक निकाल दिया गया होता है, जबकि ओट्स से या फिर एक साबूदाना जो होता है उसमें फाइबर की मात्रा चावल और गेहूं के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जिससे पचा पाना कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ओट्स में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती। ओट्स को साइड बाय साइड चावल और गेहूं से कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि ओट्स में इन दोनों से प्रोटीन की मात्रा तो ज्यादा होती ही है, इसके अलावा भी कई सारे मामलों में ओट्स इन दोनों से कहीं आगे निकल जाता है। अभी के समय में दिल की बीमारी होना एक बहुत ही आम बात है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। ओट्स में बीटा ग्लूटेन नाम का एक फाइबर होता है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो साथ मिलकर शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है, जिससे हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। जब आप ओट्स खरीदने के लिए जाएंगे तो पता चलता है कि मार्केट में बेचे जाने वाले ओट्स कई तरीके के हो सकते हैं, जिनमें से सही फायदे के लिए सही तरह के ओट्स को खरीदना बहुत ही जरूरी होता है। आमतौर पर 3 तरीके के ओट्स बाजार में ज्यादातर बेचा जाता है, जिसमें स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स और क्विक ओट्स का नाम आता है। जब ओट्स के दाने को 2 से 3 टुकड़ों में कट करके बेचा जाता है तो ऐसे ओट्स को स्टील कट ओट्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ स्टील से मतलब यह है कि ओट्स को काटने के लिए मशीन में जिस ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है वो स्टील से बना होता है। स्टील कट ओट्स को हम हिंदी में जई का दलिया, ओट्स का दलिया भी कह सकते हैं। ये ओट्स काफी हद तक इसके नेचुरल फॉर्म में होता है, इसलिए ओट्स की सभी वैरायटी में सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इसमें काफी हद तक पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। लेकिन यह रॉ फॉर्म में बेचा जाता है, इसलिए इसे खाने से पहले पकाना जरूरी होता है। जब ओट्स के दाने को स्टीम करके चपटा कर दिया जाता है तो उसे रोल ओट्स कहा जाता है, जिसका बिना पकाए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे चपटा करने के लिए पहले ही थोड़ी देर के लिए इसे स्टीम किया हुआ होता है। इस ओट्स को आप अपने शेक में या स्मूदी में डालकर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ओट्स को बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है तब बनता है क्विक ओट्स, जिसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। अब यहाँ इन तीनों में से बेहतर है कि पकाने के लिए स्टील ओट्स और बाकी पर्पस के लिए रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप किसी एक ही ओट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ रोल्ड ओट्स खरीदना सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्विक ओट्स को ना ही खरीदें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व की मात्रा काफी हद तक कम होती है। मार्केट में ओट्स पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं और कुछ रेडी टू ईट ओट्स भी मार्केट में बेचे जाते हैं, जिसे बनाने में शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और कई तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से ये कई तरीके से शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप ऐसे ओट्स खरीदें जिसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में सिर्फ ओट्स लिखा हो और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओट्स के फायदों के बारे में जानें तो ओट्स एक प्रीबायोटिक फूड की तरह काम करता है, जो कि आपके आंतों में गुड यानी अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कमजोर पाचन भी धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। ओट्स में कुछ इंसॉल्युबल फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की दिक्कत से राहत दिलाने में बहुत मददगार होता है। ओट्स में कैल्शियम और आयरन होने की वजह से यह ब्लड प्रोडक्शन और बोन हेल्थ को इंप्रूव करने में भी मददगार होता है। आइए जानते हैं ओट्स का कब इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो इसका कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी सोर्स होता है, इसलिए इसका ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ताकि यह लंबे समय तक धीरे धीरे आपको एनर्जी देता रहे। जिम और एक्सरसाइज करने वाले लोग ओट्स को किसी प्रोटीन फूड के साथ एक्सरसाइज से पहले या फिर एक्सरसाइज के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स का कितना और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ओट्स को अलग अलग तरह से खाने से इसका शरीर पर भी असर अलग अलग तरह से होता है। वेट गेन यानी वजन बढ़ाने की डाइट में ओट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और वजन घटाने की डाइट में भी ओट्स को शामिल किया जा सकता है।
लेकिन इसको अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए आपको दो बातों का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 वो है ओट्स की क्वांटिटी, यानी आपको एक बार में इसको कितना खाना चाहिए। और नंबर 2 ओट्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि इसे किन खानों के साथ खाना चाहिए। वेट लॉस करने वाले लोगों को एक बार में ओट्स की क्वांटिटी 20 से 30 ग्राम के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस में आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट की कम जरूरत होती है। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उन्हें एक सर्विंग में ओट्स की क्वांटिटी 40 से 50 ग्राम के बीच रखना चाहिए, क्योंकि वेट गेन करने के लिए आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा आवश्यकता होती है और ओट्स कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी सोर्स होता है। वजन बढ़ाने के लिए ओट्स को हाई कैलोरी फूड्स के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, जैसे कि ओट्स के साथ कोई दूसरे हाई कैलोरी फूड को मिक्स करके वेट गेन शेक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप 40 से 50 ग्राम ओट्स को किसी एक मीठे फल के साथ, या जो कि पपीता, सेब, केला कुछ भी हो सकता है, फिर इसमें 2 टीस्पून पीनट बटर डाला जा सकता है। और पीनट बटर ना होने पर आप मुट्ठी भर मूंगफली, नहीं तो 8 से 10 बादाम, किसी भी एक चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद 2 से 3 खजूर, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और जरूरत के हिसाब से दूध या पानी, जो भी आपके पास मौजूद हो, इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर सबको मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स करके वेट गेन शेक को एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले या फिर एक्सरसाइज के आधे घंटे के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप वजन कम करने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको ओट्स को लो कैलोरी फूड्स के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ ओट्स की क्वांटिटी आपको कम रखनी चाहिए, जिसमें एक है ओट्स की खिचड़ी, जहां अपनी जरूरत के हिसाब से 20 से 30 ग्राम ओट्स को 3 से 4 तरह की अलग अलग सब्जियों के साथ पकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। और कई दूसरी रेसिपी बनाकर भी वजन घटाने की डाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ओट्स से बनी ये सारी रेसिपी बहुत हेल्दी होती है, इसलिए जिन लोगों को वजन बढ़ाने या फिर वजन घटाने की जरूरत नहीं है वे लोग भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने जाना ओट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और यकीनन आपको अच्छी लगी हो जिससे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।